देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। आज के इस सफर में हम सफर रहूंगी मैं प्रतिमा शर्मा। सभी चालक साथियों को मेरा नमस्कार। बांटिए अपने अनुभव, साझा कीजिए अपनी यादें। बताइए एक ड्राइवर होने के नाते कौन कौन सी बातों से, घटनाओं से होना पड़ता है दो चार। कीजिए अपनी यादों को ताज़ा। हमारा टेलीफोन नंबर है 23421309। दिल्ली का एसटीडी कोड 011। नंबर एक बार फिर से 23421309। दिल्ली का एसटीडी कोड 011। ड्राइवर की नौकरी बेहद जिम्मेदारीपूर्ण काम है। ऊंची नीची, पथरीली, रेतीले, ना जाने कितने ही रास्ते हर रोज तय करने होते हैं। लेकिन उन्हीं रास्तों में कुछ यादें जुड़ती हैं जो हमेशा जहन में रहती हैं। आइए पूछते हैं टेलीफोन पर अपने एक ड्राइवर साथी से। हेलो 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 हेलो। अभी हमारे ड्राइवर साथी साबिर हमारे साथ थे और अभी उनकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। हेलो हेलो। चलिए कोई बात नहीं, अभी हमसे फिर जुड़ेंगे हमारे दूसरे साथी। और हम पेश कर रहे हैं कार्यक्रम देखो मगर प्यार से। उन्होंने हमसे गुजारिश की थी कि आप हमें एक गाना सुना दे आशा फिल्म से, जो मोहम्मद रफ़ी की आवाज में है, धक धक से धड़कना सिखा दे। तो लीजिए साबिर भाई, आप सुन लीजिए अपनी पसंद का ये गीत। धक धक से धड़कना भुला दे, छन छन से छनकना सिखा दे। वो धक धक से धड़कना भुला दे, छन छन से छनकना सिखा दे। मेरे दिल को पिरो के पायल में, मेरे दिल को पिरो के पायल में, हो गोरी घुंघरू बना दे। धक धक से धड़कना। और देखिए अब हमारे ड्राइवर हमसे जुड़ गए हैं और पूछते हैं उनसे कि कौन साहब है, कहाँ से बोल रहे हैं, कौन सी गाड़ी चलाते हैं। हेलो। नमस्ते प्रतिमा शर्मा जी, नमस्ते। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं आप? मैं अनिल प्रजापति बोल रहा हूँ, गाँव 10 घरा से। अनिल प्रजापति, गांव 10 घरा से बोल रहे हैं। कौन सी गाड़ी चलाते हैं आप? मैं एचएवी ड्राइवर, कंप्यूटर, एनडीएमसी के पोस्ट, गार्बेज वगैरह, टैंक, पानी के टैंकर, ये सब चलाता हूँ। अच्छा, एनडीएमसी में चलाते हैं। तो आप सरकारी ड्राइवर हैं?
हाँ जी। अच्छा, आप हमें एक बात बताइए, जो हमारे ड्राइवर होते हैं ऐसे तो अलग अलग तरीके की गाड़ियां चलाते हैं, कोई ऑटो चला रहा है, कोई ट्रक चलाता है, कोई बस चलाता है। आप सरकारी ड्राइवर हैं, तो एक सरकारी ड्राइवर बनने के लिए कौन कौन सी ऐसी जरूरी चीजें हैं, कौन सा ऐसा इम्तिहान होता है जो उन्हें गुजरना होता है उनसे? ऐसा जी, इंटरव्यू में तो अच्छे अच्छे पॉइंट पूछते हैं। मेरे से इंटरव्यू में पूछा गया था हाँ जी। कि जब रेलवे क्रॉसिंग करते हैं तो आपकी गाड़ी सेकंड गियर में जा रही है, और अच्छा। आप रेल आ रही है कोई, तो जो रेल चार तरफ देख के उसको कैसे पार करोगे? तो अच्छा अच्छा। कौन से गियर में पार करोगे? तो कौन से गियर में पार करते हैं? जिस गियर में गाड़ी चल रही है उसी गियर में सबसे पहले निकलेगी। अगर उसको गियर जल्दी के बाद तुम चेंज करोगे ना, तो वो जो टाइम इतना हो जाएगा, वो जो है गाड़ी नजदीक भी आ सकती है, और फिर गाड़ी न्यूट्रल होने के बाद कई बार घबराहट में गियर निकलता है दोबारा। तो उसके लिए तो एक ड्राइवर बनने के लिए भी बहुत सारे इम्तिहानों से गुजरना पड़ता है। सबसे मुझे लगता है कि शायद एक आत्मविश्वास का होना भी बहुत जरूरी है एक अच्छी ड्राइविंग के लिए, हाँ जी। है ना? कि आत्मविश्वास ना हो तो हाथ कपकपा जाएंगे, आप डगमगा जाएंगे। तो ये भी बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ एक शैक्षणिक योग्यता भी होती है ड्राइवर की, तो वो कितनी होती है? शिक्षा जी, मैं तो 8वीं पास हूँ, लेकिन जो शिक्षा है ना, अब 10वीं पास करते हैं, अब तो 10वीं के कम में देते हैं। अच्छा, आप 10वीं पास जाते हैं हमारे सरकारी जो ड्राइवर्स होते हैं। तो एक चीज और कहना चाहता हूँ, जो ड्राइवर भाई सुन रहे हैं, वो जो गाड़ी, ये जो है ना गाड़ी की जो है ना, ब्रेक सबसे पहले ब्रेकों पे ध्यान देना चाहिए। अच्छा अच्छा। ब्रेक ओके रखनी चाहिए बिल्कुल गाड़ी की। हाँ हाँ। जरा से भी अगर लूज महसूस हो, ब्रेक को जो है पहले ब्रेक ठीक कराओ, बाकी काम और बाद में करना। तो अनिल जी, आपकी जो गाड़ी आप चलाते हैं, गाड़ी को मेंटेन रखना भी बहुत ज़रूरी होती है, और कहते हैं एक ड्राइवर को एक मैकेनिकल जो चीज़ें होती हैं छोटी छोटी, वो भी जाननी बहुत ज़रूरी होती है, आना चाहिए छोटे मोटे काम, है ना? मैं मैडम जी, मैंने जो है फिएट एम्बेसडर पहले थी, जो उनका मैं गियर बॉक्स तक बना देता था। मेरा को सब काम आते मेरे को। बहुत अच्छी बात है। और मैं 5-6 साल का वैसे एक्सपीरियंस है मेरा उसका, मैकेनिकल। उसके बाद मैंने ड्राइवरी करी है। मैं प्राइवेट ड्राइवरी करी 8-10 साल, उसके बाद फिर लगा हूँ एनडीएमसी के अंदर। तो आपने इतने सालों तक ड्राइवरी की, कैसा रहा आपका ड्राइवर का सफर, आप हमें बताएं। मैडम जी, ड्राइवरी तो मैंने सीखी थी, मेरे को घूमने का शौक था। अच्छा। तो मैं ये ड्राइवरी एक ऐसी चीज है जो फ्री में घुमा देती है, पैसे भी मिलते हैं, और घूमना फिर हो जाता है। देखिए कितना अच्छा जज्बा है आपका कि घूमना भी हो जाता है, आपका मन भी लग जाता है, पैसे के पैसे भी मिलते हैं, एंटरटेनमेंट हो जाता है। अब श्रीनगर घूमने जाओ आप, कितने पैसे खर्च होते हैं? फ्री में श्रीनगर घूमे आओ, बकायदा पैसे मिले मेरे को। बहुत अच्छी बात है। अनिल जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और अब हम आप तक पहुंचा रहे हैं एक संगीत से भरा हुआ जिंदा दिल गीत। आप सुनिए, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद जी। जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल, जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल, इसे खोना नहीं, खो के रोना नहीं, इसे खोना नहीं, खो के रोना नहीं। जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल, जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल। अवतार नहीं,
बना प्यारे, चले जैसे भी काम चला प्यारे, प्यारे तू गम न कर, जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल, जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल। जहाँ सच न चले वहाँ झूठ सही, जहाँ हक न मिले वहाँ लूट सही, जहाँ सच न चले वहाँ झूठ सही, जहाँ हक न मिले वहाँ लूट सही, यहाँ चोर है सब कोई साध नहीं, सुख ढूंढ ले सुख अपराध नहीं, प्यारे तू गम न कर, जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल, इसे खोना नहीं होके रोना नहीं, इसे खोना नहीं होके रोना नहीं, जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल, जिंदगी। जी हाँ, जिंदगी हंसने गाने के लिए है, इसे खोना नहीं, और खो के भला क्या मिलेगा, जितनी जिंदगी है हंसकर गुजारिए, जो भी काम करें आप उसे हंसकर कीजिए। जैसे हमारे ड्राइवर साथी हैं, आइए जुड़ चुके हैं, पूछते हैं उनसे कौन है, कहाँ से हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में देखो मगर प्यार से, हमारा कार्यक्रम है उसमें स्वागत है। जी जी, देखो मगर प्यार से। तो मैं मोहम्मद शफीक बोल रहा हूँ। जी शफीक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कौन सी गाड़ी चलाते हैं आप? ऑटो रिक्शा जी। ऑटो रिक्शा। क्या नंबर है आपकी गाड़ी का? मेरे को ध्यान नहीं है जी नंबर। अरे अपनी गाड़ी का नंबर तो याद रहना चाहिए ना। याद रहता है मगर ध्यान नहीं है। किराए पर लेता हूँ, किराए पर दे देता हूँ। अच्छा, किराए पर चलाते हैं। शफीक भाई ये बताइए, जैसे आपके पास ऑटो रिक्शा है, आप सवारियों को लाते हैं अपने स्थान पे जहां उनको जाना होता है, छोड़ आते हैं, लेकिन हमारे जो गाड़ी के साथ भी कुछ सामान बहुत जरूरी होता है, जैसे टूल बॉक्स रखना जरूरी है। तो टूल बॉक्स में कौन कौन से सामान होते हैं ऐसे जो जरूरी होते हैं, ये बताइए। कौन कौन से सामान है रखना चाहिए? जैसे टूल बॉक्स होता है ना, जो गाड़ी ठीक करने के औजार जिसको कहते हैं, वो कौन कौन से होने चाहिए? उतना तो ध्यान नहीं है जी, मैं क्या बताऊं, मैं तो बड़ा कंफ्यूजन में पड़ गया। अच्छा, कंफ्यूजन में पड़ गए, कोई बात नहीं। आज तो हमसे ये बताइए कि आप गाड़ी चलाते हैं, टैक्सी चलाते हैं या ऑटो चलाते हैं, ड्राइवर को कौन कौन सी बातों का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए? एक तो डेडलाइन जी, और ट्रैफिक का जो है नियम पालन करना पड़ता है, और उसके बाद जो है ना अपना थोड़ा सा सावधानी रहना पड़ता है। बिल्कुल, देखिए एक ड्राइवर के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। जब ड्राइवर गाड़ी चलाता है ना, तो आपके साथ जो सवारियां बैठी होती हैं, उनकी जिंदगी, उनका परिवार सब जुड़ा होता है। तो एक ड्राइवर को बहुत सावधानी से गाड़ी चलानी होती है। अब देखिए इस समय जो महामारी चल रही है, कोरोना फैला हुआ है, उसका एहतियात रखते हैं आप? हाँ, एकदम बिल्कुल, मास्क लगा के रखते हैं। मास्क लगा के रखते हैं, और गाड़ी को सैनिटाइज करते हैं। हाँ। और जो सवारियां आपके पास आती हैं, उनको क्या कहते हैं आप? उनसे कुछ पूछते हैं, देखते हैं? हाथ में लगाते हैं, फिर उसके बाद जो ना सवारी को बैठाते हैं, उसमें जो ना उसको बोलते हैं हाथों में लगा लो। और उसके बाद जो ना सीट में जो है ये साफ सूफ करके अपना फिर दोबारा सवारी बैठाते हैं। बिल्कुल, बहुत है। तो रोज आप गाड़ी चलाते हैं तो कितनी सवारियां रोज की आप छोड़ते हैं? और ये काम ज्यादा नहीं जी, 2 ही सवारी अलाउड है, तो 2 ही सवारी बैठाते हैं। 2 सवारी बैठे, 2 अलाउ है ना आजकल? क्योंकि आजकल जिस तरीके की समस्या चल रही है तो ज्यादा बिठा भी नहीं सकते ना।
नहीं बैठा सकते। जी जी जी। तो चलिए शफीक भाई, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और अब हम आप तक पहुंचा रहे हैं आप ही की पसंद का एक खूबसूरत सा गीत जो आपने बोला हमने निकाल लिया। ठीक है, ओके ओके, शुक्रिया। शुक्रिया आपका। आते जाते हुए मैं सब पे नजर रखता हूँ, आते जाते हुए मैं सब पे नजर रखता हूँ। नाम अब्दुल है मेरा क्या हो, नाम अब्दुल है मेरा, सबकी खबर रखता हूँ। आते जाते हुए मैं सब पे नजर रखता हूँ, आते जाते हुए मैं सब पे नजर रखता हूँ। नाम अब्दुल है मेरा, सबकी खबर रखता हूँ। ओ नाम अब्दुल है मेरा, सबकी खबर रखता हूँ। सर किसी के सामने झुक जाए मेरा, ये मुझे मंजूर नहीं। आ पड़े वक्त तो मोहताज सही, पर मैं मजबूर नहीं। सर किसी के सामने झुक जाए मेरा, ये मुझे मंजूर नहीं। आ पड़े वक्त तो मोहताज सही, पर मैं मजबूर नहीं। जान पे खेल जाऊं मैं वो जिगर रखता हूँ, जान पे खेल जाऊं मैं वो जिगर रखता हूँ। नाम अब्दुल है मेरा क्या, हाँ नाम अब्दुल है मेरा, सबकी खबर रखता हूँ। आते जाते हुए मैं सब पे नजर रखता हूँ, आते जाते हुए मैं सब पे नजर रखता हूँ। नाम अब्दुल है मेरा, सबकी खबर रखता हूँ। ओ नाम अब्दुल है मेरा, सबकी खबर रखता हूँ। किसने दिया किसने लिया, किसने कहाँ माल छुपा रखा है। मैंने इस दिल में सारी दुनिया का हाल छुपा रखा है। किसने दिया किसने लिया, किसने कहाँ माल छुपा रखा है। मैंने इस दिल में सारी दुनिया का हाल छुपा रखा। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम देखो मगर प्यार से। हमारे चालक साथियों के लिए एक कार्यक्रम है और हम उनसे करते हैं बात, साझा करते हैं उनके अनुभव और ड्राइवर की जिंदगी एक कैसी होती है वो भी हमें बताते हैं। एक ड्राइवर साहब और जुड़े हैं हमसे, आइए सीधे उनसे बात करते हैं। हेलो। नमस्कार मैम। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? धर्मेंद्र कुमार सर। जैनेन्द्र कुमार।
धर्मेंद्र। अच्छा, धर्मेंद्र कुमार, क्या बात है, बहुत बढ़िया नाम है आपका धर्मेंद्र। हमें तो वो जो हीरो है उनकी याद आ गई एकदम से। सन्नी देओल के पिताजी। हाँ, सन्नी देओल के पिताजी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हेमा मालिनी के आदमी। अरे वाह, आपको पूरा ज्ञान है। उनकी जो लड़की है ऐसा देओल है, दूसरी जो औरत है जो उनकी हेमा मालिनी जो वो। अच्छा अच्छा अच्छा, आपको बहुत ज्ञान है, थैंक यू बहुत बहुत। अच्छा, ये बताइए कौन सी गाड़ी चलाते हैं आप? सर मैंने जो ट्रामा सेंटर नहीं है सफदरजंग, हाँ हाँ, तो मेरा ये कहना है ऑटो वालों के लिए, जितने भी प्रीपेड में लगाते थे ना पहले। देखिए भाई, वो तो ठीक है, पहले आप अपने बारे में बताइए कि आप कौन सी गाड़ी चलाते हैं? सर मैं ऑटोमोबाइल का टेक्निकल में हूँ। अच्छा, टेक्निकल मैकेनिक हैं आप गाड़ियों के? हाँ जी, हाँ जी, मैंने हर तरह से काम वाकिफकार हूँ। अच्छा अच्छा, तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ, मेरी माँ बहन सबकी, मेरी बहन की तो आबरू लूट ली, आपको मार दिया मेरे बाप, मेरा आज तक मैं कोशिश करता रहा कि मैं अब तक किसी से लाइन में जुड़ता रहूं। देखो देखो बात तो सुनिए श्रीमान जी। धर्मेंद्र भाई, मेरी बात सुनिए, ये प्रोग्राम है हमारे ड्राइवर साथियों के लिए, जो गाड़ियों से जुड़े हुए हैं, किसी भी तरीके की गाड़ी चलाते हैं, हम उनके लिए प्रोग्राम करते हैं। आपकी बहुत सारी बातें होंगी, आपके दिल में बहुत सारी बातें हो, वो हम बाद में करेंगे कभी। मेरे को पता, आपका टाइम आपको हो रहा है, मेरे को ही पता है। हाँ, हमारा टाइम बहुत कम होता है, और भी साथी लाइन में लगे हुए हैं। आपका भी किसी का नंबर आओगा तो आप। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। आपने कहा कि आप मैकेनिक हैं, तो ये बताइए कि टूल बॉक्स में कौन कौन सा सामान होना चाहिए? फर्स्ट एड होता है, हाँ जी, फायर होता है। दूसरी बात हर चीज को पैसेंजर को, ड्राइवर को ये देखना चाहिए, मैकेनिक को हर मिनट में, जैसे डॉक्टर होता है अपना ट्रीटमेंट मिनट में और हर चीज में अपने डॉक्टर को, किसी भी एक ही डॉक्टर से इलाज कराए। हम, मेरी ये रिक्वेस्ट है, किसी भी, कोई भी डॉक्टर हो, कोई भी हो, किसी भी चीज का एनीथिंग, मेरा ये कहना है, आपसे बात कर रहा हूँ तो आपसे ही माइंड से टिक रखना चाहिए जी, बिल्कुल। किसी के बीच में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। अगर डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है तो उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अगर ऑपरेशन करते वक्त या किसी भी काम में हस्तक्षेप करने का मतलब है उसका माइंड डिस्टर्ब करना। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा कि जो जिस काम से जुड़ा हुआ है उस पर अपना कंसंट्रेट जरूर करना चाहिए, कंसंट्रेशन होना चाहिए। अगर मैं, मेरे को ही पता है मैम, आप मेरे से ऑनलाइन बात करें, इसका मतलब आपसे बात करने का सरकारी काम में किसी बीच में हस्तक्षेप करना नहीं चाहिए। जी जी जी। अच्छा, हम बात कर रहे हैं ड्राइवर से संबंधित, तो हस्तक्षेप ना करते हुए हम ड्राइवर की बात करें भाई। आपकी बात राइट है। अच्छा, ये बताइए कैसा अनुभव रहा आपको ड्राइविंग में, आपकी जिंदगी में ड्राइविंग का कैसा अनुभव रहा? पहले मेरी बात सुनो जी, आज तक ड्राइवर बहुत चालाक है। किस वजह से? एक तो जो दलाल बैठे हैं, इसे ब्रोकर कह दो या पार्टी सीधी नहीं जाती, आदमी जितने भी अथॉरिटी है, चाहे बुराड़ी हो, शेखसराय हो, नंगल, जितने भी है, वो दलाल के थ्रू काम करा रहे थे। देखिए ऐसा है धर्मेंद्र भाई, हमारे पास टाइम नहीं है, आप गाना बताइए, कौन सा कोई गाना सुनना है? आपने बोला था नदिया के पार फिल्म का, हमने निकाल लिया है। तहलका लगवा दो मैम जी, तहलका। नहीं, अब हमने नदिया के पार निकाल लिया है और अब हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक रिक्वेस्ट है बस जी, बोलिए। हाँ, जितने भी है गवर्नमेंट सर्वेंट, उनको पूरी ड्रेस में होना चाहिए, उनका नेम प्लेट होनी चाहिए, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, एयरफोर्स हो, थल सेना। आप ये बताइए हिंदुस्तान के अंदर कितने, पृथ्वी के अंदर कितनी सेना है? आप बताइए। जल, थल, वायु, हमारी फोर्स 3 सेनाएं। नहीं, जल, थल, वायु, 3 सेना। दुनिया में कोई नहीं है, पृथ्वी के अंदर कोई नहीं। मैं राष्ट्रपति से भी, कोविंद से भी पूछता हूँ, 144 धारा, मैं कह रहा हूँ 44 धारा लगाओ। चलिए ठीक है, हम आपका गाना आप तक पहुंचा रहे हैं। आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओके सर, मेरा नंबर कभी कभी मिला कर लिया करें। कौन दिशा
नैना बांधे ये डगरिया मन भर माए, नैना बांधे ये डगरिया कहीं गए जो ठहर दिन जाएगा गुजर, गाड़ी हांकन दे हांकन दे। जाने से पहचान बढ़ेगी तो महक उठेगा तोरा अंग हो। नाता है गुजरिया तंग करने का तो से नाता है गुजरिया। ये सुहानी सी डगर जरा देखन दे कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया कौन दिशा में। लगने लगे जब कोई बुलाए लेके नाम हो। नाम न ले तो क्या कह के बुलाए, नाम न ले तो क्या कह के बुलाए, कैसे कराए काम हो। साथी मितवा या अनाड़ी कहो गोरिया, साथी मितवा या अनाड़ी कहो गोरिया कहीं गए जो ठहर दिन जाएगा गुजर, गाड़ी हांकन दे हांकन दे। कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया कौन दिशा में। उस दिन तोरी सखियां करती थी क्या बात हो। कहती थी तोरे साथ चलन को आ गए हम तोरे साथ हो। साथ अधूरा तब तक जब तक साथ अधूरा तब तक जब तक पूरे न हो तेरे साथ हो। अब ही तो हमारी है बाली रे उमरिया, अब ही तो हमारी। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम देखो मगर प्यार से। हमारे चालक साथियों के लिए कार्यक्रम है। हमारा टेलीफोन नंबर है 23421309, दिल्ली का एसटीडी कोड 011 234213
9। तो आप इस पर हमें कीजिए कॉल, बांटिए अपनी यादें, साझा कीजिए अपने अनुभव। ड्राइवर होने के नाते कौन कौन सी चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ता है। जुड़ चुके हैं हमारे एक कॉलर, आइए पूछते हैं कहाँ से हैं। हेलो हेलो। हेलो, नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद जी, आप सुन रहे हैं देखो मगर प्यार से। हाँ जी। गाड़ियों के पीछे लिखा होता है ना। अभी हाल ही में कल परसों की बात है, मैं भी बाहर जा रही थी तो मैंने देखा पीछे लिखा है देख मत पगली प्यार हो जाएगा। हाय हाय, क्या बात है। तो मतलब इसका मतलब क्या होता है, क्या संदेश देना चाहते हैं? आजकल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के भी बड़े सारे संदेश लिखे होते हैं गाड़ियों में, और ये भी संदेश होता है कि कीप डिस्टेंस है, हॉर्न प्लीज, ये सब लिखी होती हैं चीजें। ये जो गाड़ी चलती है ना, ये एक संदेश का माध्यम बन गया आज के, जैसे जी जी रेडियो हो जी गया। जी बिल्कुल। हाँ। और संदेश बहुत अच्छे होते हैं जब हम हाँ, कितनी संदेश- दुनिया बाहर निकलती है, सड़कों पर जा रही होती है, तो उन चीजों को देखकर जब हम पढ़ते हैं तो हमारे जहन में वो चीजें आती हैं। हाँ। तो इस एक बार- तरीके के जो एक जुमले होते हैं वो अच्छे और हाँ। प्रेरणादायक होने चाहिए ना। बिल्कुल सही बात है। जी, तो आप कौन सी गाड़ी चलाते हैं? नोवा गाड़ी चलाती हूँ मैम। नोवा गाड़ी, क्या नंबर है आपकी गाड़ी का? HR 24C 3642। वेरी गुड। देखिए आपको याद है, और हर ड्राइवर को अपनी गाड़ी का नंबर याद होना चाहिए। और क्या नाम है आपका? नरेश बंसल। नरेश बंसल सिरसा से बोल रहे हैं। नरेश भाई, कई बार गाड़ी जैसे खराब हो जाती है रास्ते में, और तो गाड़ी में कम से कम ऐसे सामान होने चाहिए और इतना तो एक ड्राइवर को आना चाहिए कि वो गाड़ी अपनी छोटी मोटी समस्या हो तो उसको ठीक कर ले। बिल्कुल होना चाहिए जी, जैसे कि बैटरी जरूर होनी चाहिए, रस्सी होनी चाहिए, पानी की बोतल होनी चाहिए, ठीक है ना, माचिस भी होनी चाहिए एट ए टाइम, किसी चीज की जरूरत पड़ जाए। हाँ, जैसे बैटरी खराब हो गई, टायर बदलना पड़ जाए, गाड़ी की जो बैटरी है वो गर्म हो गई। हाँ, टॉर्च मतलब होनी चाहिए, रस्सी भी होनी चाहिए। कई घर को मान लो कहीं पानी खत्म हो जाए, बोतल की रस्सी बांध के उसमें से डाल के कम से कम पानी तो काम यूज कर ले। हाँ, बहुत अच्छी बातें बताई आपने, और इतनी सारी चीजों का हर ड्राइवर को ध्यान रखना है, क्योंकि ड्राइवर का जो काम है ना वो बहुत जिम्मेदारी वाला होता है। बिल्कुल जिम्मेदारी वाला होता है ये काम, है ना। कई बार बहुत सी यादें भी होती हैं कि आप एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश गए हैं, तो वहां पर क्या आपको ऐसी कोई जगह मिली आपको जहां पर आपकी यादें रही हैं? बहुत होती है जी। बहुत होती है। कौन सी ऐसी यादें रहती हैं जो आपको याद रह जाती हैं? जो व्यक्ति सफर पे निकलता है ना जी, हाँ जी, आप देखेंगे जो दोस्ती सफर में बन जाती है ना, वो जिंदगी भर याद रहती है हमारे लिए। बिल्कुल सही बात है। और ऐसे लोग भी मिल जाते हैं कई बार जो कभी भुलाए नहीं जा पाते। हाँ हाँ, बिल्कुल। सफर के अंदर जो व्यक्ति मिलता है, जो मन उस टाइम बहुत भावुक होता है सफर के अंदर, क्यों? वो जो दुनियादारी से बेफिक्र रहता है, उसको सिर्फ सफर में आनंद लेने के लिए वो घर से निकलता है। जब रास्ते में उसको दोस्त मिलते हैं, मित्र मिलते हैं, कहाँ से हो भाई, कहाँ से आए हो, किस लिए आए हो, तो दोस्ती ज्यादातर सफर में बहुत पक्की होती है। जी जी जी, बहुत अच्छी बात बताई। और इस ऐसी दोस्तियों को हमेशा हमेशा बनाए रखना चाहिए, दिल से हर दोस्ती को निभाना चाहिए। कहते हैं ना कि ऐसे मुंह देखी बातें नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी दोस्ती है तो उसको निभाने का भी जज्बा रहना चाहिए, दूर हो या पास हो, ये बातें मायने नहीं रखती हैं। नरेश भाई, कई बार पार्किंग की समस्या भी होती है, ओवरलोडिंग हो गई, सीट बेल्ट का ना पहनना, या ओवर स्पीडिंग के कारण, या कई जगह लिखा देखा होगा कि प्रवेश निषेध है, और उस जगह पर अचानक से आप चले गए तो अचानक चालान भी हो जाता है। तो कैसा महसूस होता है कि गलती से ऐसा हो गया ना उस वक्त? हाँ बिल्कुल होता तो है, लेकिन महसूस करते हैं कि भी आगे से गलती नहीं करेंगे। हाँ, आगे से गलती ना हो, तो इसके लिए बड़ा अलर्ट रहना पड़ता होगा। बिल्कुल सही बात है। जी जी जी। तो नरेश भाई, आप संगीत का भी शौक रखते हैं? बहुत। तो कोई गाना आप सुनना चाहेंगे तो हम सुना देंगे आपको, बताइए। हाँ जी, मोहम्मद रफी का है जी। जी जी। यूं ही तुम मुझसे बात करती हो, कहीं प्यार का इरादा है। सच्चा झूठा फिल्म का गाना। हाँ जी जी जी। अच्छा, एक और छोटी सी बात पूछ लेती हूँ। ये जो हमारा कार्यक्रम है देखो मगर प्यार से, हमारे ड्राइवर साथियों के लिए शुरू किया गया है, और आप लोग सुन रहे हैं काफी दिनों से। आप सुनते हैं, हमारा हर दिन प्रोग्राम होता है ये 1:20 पर। आज प्रतिमा सिस्टर, एक बात हूँ आज मैं आपको जी, आज इतना ज्यादा खुशी का दिन है, मैं बताता हूँ आपको। हम सिर्फ हरियाणा में रहते हैं, जैसे मोबाइल पे मैं सुनता हूँ ये। जी जी। तो हमारा 11 बजे के आसपास हमारा नेटवर्क खत्म हो जाता है यहाँ पे। अच्छा।
तो सुन, आज पहली बार ऐसा हुआ है कि आज अभी तक हमारा नेटवर्क जो है रेंज आ रही है और हम गाना सुन पा रहे हैं। चलिए, तो बहुत खुशी की बात है और हमारे लिए भी खुशी की बात है कि आपसे हमारी अच्छे से बात हो गई आज, और हमने काफी देर आपसे बात कर ली। हाँ, जैसे फोन मेरा कटेगा तो मैं अपना जो खुद का जो आपको बताया मैंने गाना वो खुद सुनूंगा आज पहली बार रेडियो पे। चलिए, नहीं, आपने जो कहा वो गाना हमने निकाल लिया है और आप तक पहुंचा रहे हैं। और नरेश भाई, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपके सभी साथियों को, मेरी बाकी सभी सिस्टर को, जैसे सीमा जी हैं, अनुराधा जी हैं, आप हैं, उनको सभी को मेरा नमस्कार बोलिए, अनिल भाई को भी। जी जी जी, जरूर आपकी नमस्कार उन सब तक पहुंच चुकी है हमारे रेडियो के माध्यम से। ठीक है जी, जी, धन्यवाद। यूं ही तुम मुझसे बात करती हो, यूं ही तुम मुझसे बात करती हो, यूं ही तुम मुझसे बात करती हो, या कोई प्यार का इरादा है? आदाए दिल के जानता ही नहीं, आदाए दिल के जानता ही नहीं, मेरा हमदम भी कितना सारा है। यूं ही तुम मुझसे बात करती हो। रोज आती हो तुम ख्यालों में, रोज आती हो तुम ख्यालों में, जिंदगी में भी मेरी आ जाओ, बीत जाए न ये सवालों में, इस जवानी पे कुछ तरस खाओ। हाले दिल समझो सनम, हाले दिल समझो सनम, कहेंगे मुँह से ना हम, हमारी भी कोई मर्यादा है। आदाए दिल के जानता ही नहीं, मेरा हमदम भी कितना सारा है। यूं ही तुम मुझसे बात करती हो। भोलेपन में है वफा की खुशबू, भोलेपन में है वफा की खुशबू, तुझ पे सब कुछ न क्यों लुटाऊं मैं, मेरा बेताब दिल ये कहता है, तेरे साए से लिपट जाऊं मैं। मुझसे ये मेल तेरा, मुझसे ये मेल तेरा, ना हो एक खेल तेरा, ये करम मुझ पे कुछ ज्यादा है। यूं ही तुम मुझसे बात करती हो, या कोई प्यार का इरादा है? आदाए दिल के जानता ही नहीं। ये था हमारा आज का कार्यक्रम देखो मगर प्यार से। हमारे बहुत सारे ड्राइवर भाइयों से हमारी बात हुई, लेकिन बहुत सारे ड्राइवर्स भाई ऐसे भी हैं जो फोन लगा रहे होंगे, उनके नहीं लगे। कल जरूर लगेंगे, इसी उम्मीद के साथ इसी नंबर पर बने रहिएगा। हमारा नंबर है 23421309, दिल्ली का STD कोड 011। इसी नंबर पर कल 1:20 पर फोन जरूर लगाइएगा, आपका नंबर जरूर लगेगा और कीजिएगा हमसे बातचीत। तो अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, नमस्कार।